अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दारुस्सलाम चैनल में फिर एक बार आपका सभी का खैर मकदम है। ये मेरा दूसरा सेशन है जो एसएससी तलबा के लिए बनाया गया है। आपके निसाब में दूसरा सबक शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता, इसके क़वाइद के मुतालिक ये तमाम सवालात है। अहम सवालात के अलावा वो तमाम सवालात भी है जो इम्तहान में पूछे जा चुके। जिन सवालात के नीचे लाल रंग का निशान है वो अहम है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंशाइया। इंशाइया अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ इस्से को कहते हैं जिसके माने पैदा करना है। इंशाइया किसी हासिल मौजू के बारे में लिखने वाले के ख्यालात और जज्बात बयान करता है। ये एक ऐसा अदब पारा है जिसमें बाइक वक्त मौजू के बारे में फ़िक्र, ख्याल, तासुरात, असलोब और तसव्वुर पाया जाता है। इंशाइया हमारे जहन को एक ख़ास ज़ौक़ आगाही बख्शता है। और दूसरा टॉपिक है रमूज़ुल औक़ात यानी कि अलामत निगारिश। उर्दू ज़बान हो या कोई और ज़बान, अलामतों की काफ़ी अहमियत होती है। चलिए अलामत के बारे में जानेंगे। चलिए इस फ़िक्रे को पढ़िए। बोलो मत चुप रहो, इसका मतलब है बोलना है, चुप नहीं रहना है। अब इन दोनों फ़िक्रों को पढ़िए। बोलो मत चुप रहो, यहाँ पर बोलना है, चुप नहीं रहना है। दूसरा फ़िक्रा है बोलो मत चुप रहो, यानी कि चुप रहना है, बोलना नहीं है। अलामत लगाने की वजह से पहले फ़िक्रे का जो मतलब है वो दूसरे फ़िक्रे में इसके बरक्स हो गया। इसलिए ज़रूरी है कि इन अलामतों का इस्तेमाल किया जाए ताकि मतलब वाज़ेह हो। मज़ीद अलामतों के बारे में जानेंगे। चलिए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। ये तमाम सवालात आपके सबक शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता के क़वाइद इंशाइया और रमूज़ुल औक़ात यानी अलामत निगारिश के मुताल्लिक़ है। पहला सवाल, इंशाइया के माने पैदा करना है। दूसरा, अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ इस्से को उर्दू में इंशाइया कहते हैं। तीसरा, इंशाए की वो किस्म जिसमें बामहावरा ज़बान और विक़ार के साथ इस्तेमाल हो मज़ा निगारी कहलाती है। जुमले के ख़त्म होने पर यह अलामत लगाई जाती है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, जुमला ख़त्म होने के बाद आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसे ख़ता फासिल कहते हैं। जैसे अहमद एक शरीफ इंसान है। इस जुमले के ख़त्म पर जो अलामत लगाई गई है वो ख़ते फासिल यानी फुल स्टॉप की है। नेक्स्ट, मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत कामा कहलाती है। नेक्स्ट, मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत को सब्ता कहते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में कामा का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, तवील ठहराव के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत है सेमीकोलन। तवील ठहराव के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत को वक्फा कहते हैं। जैसे जो बोएगा वो काटेगा। यहाँ पर दोनों के बीच में जो अलामत लगाई गई है वो वक्फे की है। नेक्स्ट, दो बयानात में राब्ते के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत कोलन कहलाती है। दो बयानात में राब्ते के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत को राब्ता कहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के अहम दरिया, यहाँ जो अलामत लगाई गई है वो राब्ते की है। कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा है। नेक्स्ट, जो जुमला हुर्फ़े इस्तिफ़ाम से बनते हैं उनके आखिर में ये अलामत होती है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, जिस जुमले में कब, क्यों, कहाँ, क्या का इस्तेमाल हो कहलाते हैं सवालिया जुमले। जैसे वो कब आया। कब का लफ्ज़ इस्तिफ़ामिया की तरफ इशारा करता है, यानी कि ये सवालिया जुमला है, इसलिए इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। नेक्स्ट, सवालिया जुमले में आखिर में जो निशान लगाया जाता है सवालिया कहलाता है। नेक्स्ट, तवील इख्तिबास के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है, कोलन विद डैश कहलाती है। तवील इख्तिबास के लिए लगाई जाने वाली अलामत को तफसीलिया कहते हैं। मसलन मौलाना आज़ाद ने कहा था, यानी कि किसी के बोले गए अल्फाज वगैरह या किसी बात को समझाने के लिए
تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مولانا آزاد نے کہا تھا، اس ملک کی بھائی چارگی مجھے عزیز ہے۔ نیکسٹ، جب متکلم اپنے دلی جذبات کا اظہار کرے تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے جسے ایکسکلیمیٹری کہتے ہیں۔ نیکسٹ، جب متکلم اپنے دلی جذبات کا اظہار کرے اسے علامت فجائیہ کہتے ہیں، جیسے شاباش تم نے کیا خوب کام کیا۔ شاباش کے بعد جو علامت لگائی گئی ہے وہ علامت فجائیہ کی ہے۔ نیکسٹ، کسی عبارت کی توسیع و تشریح کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے جسے بریکٹ کہیں گے۔ نیکسٹ، کسی عبارت کی توسیع و تشریح کو قوسین کہتے ہیں، جیسے محمد قلی قطب شاہ بانی شہر حیدرآباد نے چار مینار کی تعمیر کی، یا بانی شہر حیدرآباد بریکٹ میں وضاحت کے ساتھ بیان ہے۔ نیکسٹ، جب کسی کے قول کو ان کے الفاظ میں لکھا جائے تو اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے جسے انورٹیڈ کاماز کہتے ہیں۔ نیکسٹ، جب کسی کے قول کو ان کے الفاظ میں لکھا جائے اس کو واوین کہتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کو انورٹیڈ کاماز میں لکھا گیا ہے۔ نیکسٹ، شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا، یہ سبق منور رانا کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ جواب ہے چہرے یاد رہتے ہیں سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، مزید کسی طرح کا ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور میرے چینل دارالسلام کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔